हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। बच्चे, आपको बता दूं कि आप यूपी पुलिस की वैकेंसी प्लस यूपीएसआई की वैकेंसी, जेल वार्डन की वैकेंसी सभी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिनकी ऑनलाइन प्रक्रिया अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है। ताइए हम लोग फटाफट जान लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस के फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो यूपीएसआई के फॉर्म डाल सकते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कि मैं आपका तैयारी में किस तरीके से मदद करूंगा। ताइए फटाफट हम लोग जानते हैं। और देखिए, आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के लिए बच्चे तो टोटल कितने पोस्ट आने वाले हैं यूपीएसआई के? कुल आने वाले हैं 4543 पोस्ट बेटा कुल आने वाले हैं। किसके? यूपीएसआई के आने वाले हैं। ताइए फटाफट जानते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या है अर्हता है इसकी। चलिए देखिए बच्चे, टोटल जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली बच्चे, टोटल यूपी पुलिस की जो वैकेंसी वाली आने वाली है 19,220 पद आने वाले हैं। 19,220 पद आने वाले हैं, जिनको कई वर्गों में बांटा गया है, जिनको मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चे। जिसमें से पीएससी की पोस्ट कितने रहेंगे बेटा? कुल 9,837 पोस्ट जो रहेंगे किसके रहेंगे? पीएससी के रहेंगे। इस बार एसएसएफ का एक नया पद जोड़ा गया है बेटा, जिसमें कुल 1341 पोस्ट होंगे। जो ये पहली बार किया जा रहा है, एसएसएफ का जो पोस्टिंग किया जा रहा है, पोस्ट लिया गया है, कुल 1341 पोस्ट है, जो इस बार एकदम नया है, न्यू है। और फिर पीएससी में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित सीट कितना किया गया बेटा? 2282 पद कितना किया गया है? 2282 पद है। वहीं नागरिक पुलिस के लिए बेटा, जो अभी हाल ही में आपने 60,000 पुलिस की वैकेंसी हुई है नागरिक पुलिस के लिए, उसका भी कुछ पोस्ट डाला गया है, जिसमें से 3245 पोस्ट है। बहुत ही इसका संख्या कम है बच्चे। वही आरक्षित पीएससी के लिए कितना बच्चे? 2444 पोस्ट है। और वहीं पे घुड़सवार के लिए कुल कितने पद हैं बच्चे? 71 पद हैं। तो ये बच्चे हमारे किसके हैं? जो यूपीपी वाले बच्चे हैं वो उनके लिए है। और वही जस्ट एसआई के लिए बच्चा कितना आया है? यूपीएसआई के लिए कुल 4543 पद आए हुए हैं बेटा। वही जेल वार्डन के लिए कुल कितने आए हैं बच्चे? 2833 पद आए हैं। तो टोटल इस बार जो वैकेंसी पे कितने वैकेंसियों पे नियुक्ति होने वाली है बच्चा, तो टोटल हमारे पास है 26,596 पद, जिनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। आप समझ चुके हैं कि कितनी वैकेंसी आई है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन किस फॉर्म को डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। आइए फटाफट जानते हैं। देखिए बच्चे, पहले मैं बात कर रहा हूँ जो यूपीपी वाले हैं बच्चे। यूपीपी वाले जो बच्चे हैं उनकी योग्यताएं क्या होना चाहिए बेटा? 12th पास होना चाहिए। कहीं से भी किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए, जो मान्यता प्राप्त है। आपको जो 12 पास बच्चे हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं बच्चे? डाल सकते हैं। पर 12 पास होने से नहीं डाल सकते, उनका एज भी 18 साल होना चाहिए बेटा। उनका एज कितना होना चाहिए? आयु कितना होना चाहिए? 18 से 23 साल बेटा। कितना होना चाहिए? 18 से 23 साल। इसमें आपको वर्ग के हिसाब से छूट भी मिलेगा, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी के हिसाब से आपको छूट भी मिलेगा बच्चे। जो छूट मिलता है सारा नियम लागू होगा वही रहेगा। आयु आपके 18 से 23 होनी चाहिए, मतलब प्रारंभिक एज कितनी होनी चाहिए? 18। अब मैक्सिमम एज कितना है? 23 है। बाकी एज रिलेशन जो छूट है आपका, एज जो छूट है वो लागू है बेटा। आयु छूट, तो आयु जो छूट है बेटा वो जैसे कि पहले था वही प्रक्रिया इस बार भी लागू है। उसके बाद बेटा आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? जो बच्चे इस फॉर्म को डालना चाहते हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चे। 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों का बच्चे। वही महिलाओं का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए महिलाओं का। तो ध्यान देना, हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुष का, 152 सेंटीमीटर किसका होगा? महिलाओं का। वही जो बच्चे अगर इसके बाद जब रिटन क्वेश्चन को निकाल लेंगे, पेपर को निकाल लेंगे, तो उनकी रनिंग कितनी होनी चाहिए बच्चे? तो ध्यान देना है, जो 4800 मीटर दौड़ेंगे और जो कितने मिनट में बेटा? 24 मिनट में। ये किसके लिए है? पुरुषों के लिए है। वही 2400 मीटर रनिंग होगी महिलाओं के लिए, जो कितने मिनट में कंप्लीट करने हैं? 16 मिनट में करने हैं, राइट। तो ये ध्यान देना है, पुलिस के लिए है। बाकी जो फिजिकल का होता है, जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, वो दोनों यूपीएसआई यूपी पुलिस में समान होते हैं। आइए अब देखिए, यूपीएसआई के जो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए बेटा? उनको स्नातक का मतलब होता है बच्चे बीए। जैसे बीए हो गया, आप बीएससी किए रहो, ठीक है, बीएससी किए रहो, आप बीकॉम किए रहो, जो भी स्नातक के समकक्ष डिग्री होंगे वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को डाल सकते हैं। स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ बेटा आपका एज कितना होना चाहिए? 21 से 28, मतलब आप 21 साल से अधिक हो और प्लस 28 साल से कम हो तो क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यूपीएसआई वाले बच्चे, उनकी भी हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा? 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही दौड़ बेटा एकदम सेम है, रनिंग दोनों का ही क्या है? एकदम सेम है। तो 4800 मीटर दौड़ना है। कितने दौड़ना है बेटा? 28 मिनट में करना है। 2400 मीटर दौड़ना है। कितने दौड़ना है? 16 मिनट में दौड़ना है, महिलाओं के लिए है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? आपका दौड़ हो गया, हाइट हो गया, योग्यता होगी, क्या होगी? जो बच्चे फॉर्म इसको डाल सकते हैं।
आइए अब देख लेते हैं बच्चे कि हमारे पास जो इसका सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या है। तो बेटा मैंने यूपीएसआई का सिलेबस आपके समक्ष डाल दिया है, यूपी पुलिस का भी डाल दूँगा। तो ध्यान देना है, जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं उनमें ध्यान देना, मैथ लगभग देखिएगा मुख्यतः जो एवरेज बनाया गया है, जो रियल में होता है, वो सभी बच्चे तो आप जान लीजिए इस तरीके से रहता है। वहाँ लिखा रहेगा मैथ के लिए कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग के लिए कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी के लिए कितना रहता है, 40 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद आपका जीएस के लिए होता है, जीएस जीके के लिए कितना होता है, 40 क्वेश्चन। टोटल 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पर हम लोग एग्जाम को एनालाइज जब किया गया, देखा गया कि उसमें क्वेश्चन कहाँ कितने आ रहे हैं, तो मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया है। तो ध्यान समझिएगा, मैथ के लगभग देखते हैं आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा लगभग, अनुमान है बच्चे। वही रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके जीएस के लगभग 15-16 क्वेश्चन मिलेंगे। मूल विधि से 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा, और संविधान से 16 से 17 नंबर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ से ये हमारे एसआई के सिलेबस में है। टोटल बेटा आपका कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्जाम में, 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना आपको समय मिलने वाला है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है बच्चे। अब ये ध्यान देना, टोटल नंबर कितने का होगा, 400 होगा। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा। तो ध्यान देना है कि आपको ये सारी चीज़ें, इस सिलेबस है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपका कहाँ पे यूपीएसआई के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। यूपी पुलिस हो गया, जेल वार्डर हो गया, इस सभी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इधर मैंने आपको बता दिया है। अब आइएगा, मैं आपको लास्ट बता दे रहा हूँ कि मैं आपका किस तरीके से हेल्प करूँगा बच्चे। तो ध्यान देना है, कल से ही आपकी क्लास, आज की तारीख है बच्चे, आज कितनी तारीख है, 27 तारीख है। तो कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बेटा। आपका 28 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें से बेटा आपको मैं हिंदी हो गया, और आपका जीके और जीएस वाला, जीएस का जो ये दोनों सेक्शन है बेटा, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा रत्नाकर सर अर्थात। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग के हैं वो भी आपके साथ टीचर कनेक्ट हो जाएंगे, वो भी आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और आप यहीं से अपनी तैयारी करते रहिएगा, और मन लगे पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। आपका इस बार आई होप 2025 में आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने आपको सही जानकारी दे दिया बेटा। जितने भी आपके दोस्त यार हों सभी को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।